हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो है रेलवे टीचर वैकेंसी को लेकर। तो मेरे मेरे मतलब मुझे बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो मैं सोची कि इस कन्फ्यूजन के माध्यम से मैं आपसे कुछ सजेशन भी ले लूँ और अपना सजेशन भी आप सबको दे सकूँ। तो देखिए, रेलवे टीचर वैकेंसी में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सारे वैकेंसीज आई है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी टीजीटी की है 388 और पीआरटी का जो है वो 182 है। पीजीटी का भी है 200 के लमसम ही है। मैंने अपना रेलवे का टीचर वैकेंसी का जो फॉर्म है वो फिलअप किया है। मेरे पास सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 दोनों है। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड या डीएलएड में से कोई भी एक होना चाहिए और सीटेट पास होना चाहिए। सीटेट मतलब, हाँ, सीटेट ही, उसमें टेट का जिक्र किया गया है, लेकिन आप लोग मान के चलिए कि आप लोग को टेट ही सीटेट ही अप्लाई करते समय डालना है, क्योंकि टेट जो होता है ना वो राज्य स्तरीय होता है और ये जो रेलवे की वैकेंसी है ना ये केंद्रीय स्तर का है, तो उसमें आपको सीटेट ही लगाना है। मैंने अपना फॉर्म फिल कर दिया। मेरे में बस एक फोटो लगा, सारे डॉक्यूमेंट्स लगे और हाँ, और आपके पास अगर जाति है, तुरंत का बना हुआ है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, आप जरूर जाति निवास जाति लगाइए, क्योंकि उससे जानते हैं क्या है, अगर आप मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी के हैं और अगर आपने जाति नहीं लगाया है तो आपकी काउंटिंग जो होगी ओनली जनरल में होगी। वहाँ पे स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है आपकी काउंटिंग ओनली जनरल में होगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी के हैं और आपने अपना जाति लगाया हुआ है तो आपकी जो जो आप जो गिने जाएंगे ना वो जनरल और ओबीसी दोनों में आएंगे। आपका आपका नंबर जिसमें वैरी करेगा आप उसमें हो जाएंगे, तो आपको दोनों का फायदा मिलेगा, जनरल का भी और ओबीसी का भी। लेकिन अगर आप जाति नहीं लगाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक का ही फायदा मिलेगा, वो भी आप जनरल में जाएंगे। और आपको पता ही है कि जनरल में कितनी फाइट करनी पड़ेगी। तो ये रहा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब मैंने अपना फॉर्म भरा तो वहाँ पे ओनली, मतलब मैंने सीटेट प्राइमरी का लगाया है, फर्स्ट पेपर लगाया है। लेकिन जब उसमें स्कूल चॉइस करने का, मतलब क्लास वाइज चॉइस करने का आ रहा था, तो उसमें प्राइमरी का भी आ रहा था, टीजीटी का भी सारा आ रहा था। मतलब अब टीजीटी, अगर मुझे टीजीटी के एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए तो मुझे सीटेट पार्ट 2 चाहिए, पेपर 2 चाहिए। मेरे पास सीटेट पेपर 2 है, बस दिक्कत ये है कि मेरा जो भी सीटेट पेपर 2 है वो 1 साल वाला नहीं है। मतलब मैंने एक ही साल में दोनों क्वालिफाई नहीं किया। मैंने पहले सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया था, फिर जब मेरा ये क्वालिफाई हो गया तो मैंने दूसरे साल सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया। एक साल में मेरा दोनों नहीं, मेरा दोनों अलग-अलग साल में है, इसलिए मुझे लेके कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या मैं प्राइमरी के लिए ही बस भरूँगी या फिर मुझे दोबारा से टीजीटी के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। अगर आप लोग में से किसी के पास भी इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो तो प्लीज़ मुझसे बताइए। अगर आप में से किसी ने भी अ, ये फॉर्म भरा होगा, रेलवे टीचर वैकेंसी की फॉर्म आप में से किन्हीं ने भी टीजीटी और पीआरटी दोनों के लिए भरा है, तो प्लीज़ कैसे भरा है? क्या टीजीटी के लिए अलग से अप्लाई करना है? अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि कल लास्ट डेट है। तो होप कि आप में से कोई भी मुझे इसके बारे में बताए। तो ये तो हो गया। अब बात करते हैं कि सेफ जोन, जेन जोन सेफ कौन सा है। देखिए, अधिकतर स्टूडेंट जिस जोन में सबसे ज़्यादा सीट है वही ऑप्शन ही डाल रहा है। जैसे बिलासपुर हो गया, गुवाहाटी हो गया, यहाँ पे अच्छी खासी सीटें हैं, लेकिन आप ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि जहाँ पे सीटें अधिक है वहाँ पे फाइट भी अधिक ही होगा और जहाँ पर सीट कम है वहाँ पे कम ही रहेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अब जो भी फॉर्म भरा जाएगा वो आप जहाँ पे सीटें कम हैं वहीं का आप लोग अपने घर के अगल बगल जो भी हो वो डालें। ये नहीं देखें कि कहाँ पर बिलासपुर में अधिक है तो बिलासपुर का ही डाल देते हैं, नहीं, वहाँ पे तो मारा मारी होगी। क्योंकि अभी तक के न्यूज़ में, मैंने कल अपना रेलवे टीचर वैकेंसी का फॉर्म डाला है। कल मैंने जिस शॉप पे, साइबर कैफ़े पे मैंने अपना फॉर्म डाला था, वहाँ के साइबर वाले मुझे बता रहे थे अधिकतर बच्चे, उन्होंने, मुझे लगता है कि 100 प्लस बच्चों का रेलवे वैकेंसी, टीचर वैकेंसी का फॉर्म भरा था और सभी ने बिलासपुर ही अपना फर्स्ट जोन चुना था, क्योंकि उसमें एक ही जोन मांग रहा है तो अधिकतर बच्चे बिलासपुर। और तो और जो पीजीटी वाले हैं वो गुवाहाटी भर रहे हैं।
क्योंकि ये ज़ोन काफ़ी अच्छा है। मुझे पटना में डालना था, लेकिन पटना में जो भी सीट है वो मात्र 1 ही सीट है, तो ओबीसी और जनरल मिला के 2 ही सीट है। तो मैंने वो छोड़ दिया, मैंने सोचा कि छोड़ो, बहुत ज़्यादा ही कम है। तो मैंने अपना ज़ोन भरा हुआ है, अपने साइड का ही भरा हुआ है, क्योंकि मैं देख रहे हैं, मैंने अपना टाइम टेबल फिक्स कर लिया है टीआरई 4 के लिए और बीपीएससी 71 के लिए। और मुझे इस पे लगना है और मैं बहुत ज़्यादा अब एक्टिव नहीं रहने वाली हूँ। हाँ, जो भी न्यूज़ आएगी मैं उसे अपने चैनल के माध्यम से आप सब तक ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास जो भी जानकारी हो, प्लीज़ 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 कमेंट करके मुझे बताएँ। बाय।